फैसल की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें कुछ ऐसे सुराग मिले जो एक और रहस्यमय मौत रिजवान की ओर इशारा कर रहे थे। दोनों की लाशों का हाल, कमरे की दीवारों पर खून से लिखी हुई बातें और वही एक किताब, वही खूनी किताब। तफ्तीश की शुरुआत। डीएसपी जुनैद, जो लाहौर पुलिस में एक सख्त अफसर माना जाता है, इस केस की कमान संभालता है। फैसल के कमरे में उसे एक काली किताब मिलती है जिस पर किसी अजीब सी भाषा में कुछ लिखा होता है। हैरानी की बात ये थी कि ऐसी ही किताब और वैसी ही खून की लिखावट रिजवान की मौत वाली जगह पर भी देखी गई थी। दीवार पर दोनों केस में यही लिखा था, अपने गुनाहों की सजा पा चुका है। किताब थाने में पहुंचती है। पुलिस उस किताब को सबूत के तौर पर कब्जे में ले लेती है, लेकिन जैसे ही उसे सबूतों के लॉकर में रखा गया, थाने में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। लाइट्स खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, दरवाजे बिना हवा के जोर से बंद होते हैं और एक कांस्टेबल बेहोश हो जाता है। सब इंस्पेक्टर अदनान की गलती। सब इंस्पेक्टर अदनान, जो इस केस में बहुत रुचि रखता था, रात के वक्त अकेले में लॉकर खोलकर किताब निकाल लाता है। उसे सिर्फ इतिहास जानने की जिज्ञासा थी, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना पढ़ा, अक्षर खून में बदलने लगे और कमरा ठंडा हो गया। किसी की फुसफुसाती हुई आवाज उसके कान में आई, तूने मुझे जगा दिया, अब तू जिंदा नहीं रहेगा। मौत की दस्तक। सुबह अदनान की लाश थाने के वॉशरूम में मिली। उसका चेहरा डर से जम चुका था, आंखें खुली हुई थी और दीवार पर लिखा था, अदनान अपने गुनाहों का बोझ न सह सका। पुलिस ने खूनी किताब को एक रहस्यमय वस्तु घोषित कर दिया और उसे एक सील बंद सरकारी लॉकर में रखवा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये किताब कभी खुद को बंद नहीं करती। जिसके हाथ में जाती है, वहीं से एक नई मौत की शुरुआत होती है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि ये किताब अभी बंद नहीं हुई, बल्कि हर बार किसी नए हाथ में जाकर एक नई मौत को जन्म देती है। ये है खूनी किताब।